आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब के बारे में जो अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत में बदलने की कला सिखा देती है। द आर्ट ऑफ बीइंग और जिसे लिखा है रेणुका गवरानी ने, एक ऐसी लेखिका जिसने अपने अकेलेपन को दर्द नहीं दिशा बनाया। और आज वो अपनी कहानी से लाखों लोगों को ये सिखा रही है कि अकेले रहना कोई सज़ा नहीं बल्कि खुद से मिलने का सबसे बड़ा अवसर होता है। इस किताब की हर एक लाइन उस इंसान के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में खुद को खो चुका है। और अगर तुम भी उन लोगों में से एक हो तो ये वो सफ़र है जो तुम्हें न सिर्फ खुद से मिलाएगा बल्कि तुम्हें वो इंसान बनाएगा जिसे देखकर तुम खुद गर्व कर सकोगे। तो चलो आज अकेलेपन की इस यात्रा को शुरुआत देते हैं, एक ऐसी मोड़ से जहाँ से ज़िंदगी का असली बदलाव शुरू होता है। अकेले रहना एक कला है और इस कला को सीखना आसान नहीं होता, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें अस्वीकार करती है, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझती है, तुम्हारी खालीपन को असफलता मानती है। लेकिन सच यह है कि जब इंसान सबसे ज़्यादा अकेला होता है तब वो खुद से सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है। और खुद से जुड़ना ही वो पहली सीढ़ी होती है जो इंसान को उसकी सबसे ऊंची मंजिल तक ले जाती है। तुम्हें ये समझना होगा कि अकेलापन कोई सज़ा नहीं है, ये एक अवसर है, एक ऐसा मौका जहां तुम अपने अंदर झांक सकते हो, अपने आप से वो सारे सवाल पूछ सकते हो जो तुमने दुनिया की आवाज़ों में दबा दिए थे। क्योंकि जब तुम भीड़ में होते हो तब तुम सबकी सुनते हो, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब तुम पहली बार खुद की सुनते हो और यही सुनना तुम्हें बदल देता है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें डर लगता है। ये डर असल में तुम्हारे भीतर का शोर होता है जो तुम्हें घबराता है कि तुम क्या हो, किस लिए हो और कहाँ जा रहे हो। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर उस डर को महसूस करते हुए खुद को शांत रहने दो तो तुम पाएंगे कि तुम्हारे अंदर एक आवाज़ है जो कहती है मैं हूँ। और उस मैं को पहचानना ही असली सफलता है। दुनिया की भीड़ में हर कोई किसी न किसी का अनुकरण कर रहा है, कोई फिल्म स्टार को, कोई सोशल मीडिया पर वायरल हुए किसी इंसान को, कोई अपने पड़ोसी को, कोई अपने ही भाई या दोस्त को। लेकिन वो जो अकेले रहना सीख जाता है वो किसी की नकल नहीं करता, वो खुद को गढ़ता है, खुद को तराशता है और एक दिन वो खुद एक मिसाल बन जाता है। अकेलापन तुम्हें अपनी खामियों के सामने खड़ा करता है। ये तुम्हें दिखाता है कि तुम किन बातों से डरते हो, किन कमजोरियों को अब तक छुपाते आए हो। और जब तुम उन कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हो तभी तुम मजबूत बनते हो। क्योंकि सच्ची ताकत कमजोरी को छुपाने में नहीं बल्कि उसे समझने और बदलने में होती है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा वक्त होता है, लेकिन यही वक्त तुम्हें सबसे ज़्यादा बर्बाद करने के लिए उकसाता है। तुम्हें लग सकता है कि अभी तुम बहुत समय है, थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, थोड़ा रील्स देख लेते हैं, थोड़ा और आराम कर लेते हैं। लेकिन सच ये है कि जितना समय तुम अकेले हो वो तुम्हारे पास खुद को बदलने का सबसे कीमती समय होता है। उस समय का इस्तेमाल अगर तुमने खुद को पढ़ने, समझने, सीखने और बनाने में किया तो यकीन मानो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर उसी समय को तुमने मोबाइल स्क्रॉल करने में, बेवजह के सोचने में या दूसरों की ज़िंदगी देखने में बर्बाद कर दिया तो एक दिन तुम पछताओगे। अकेलेपन में सबसे बड़ा हथियार होता है जर्नलिंग। हर दिन बस 5 मिनट बैठो और खुद से सवाल पूछो, आज मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या महसूस किया जो मैं किसी को नहीं बता सकती। और जब तुम ये सब लिखना शुरू करते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हारा दिमाग खाली होने लगता है। और जब दिमाग खाली होता है तब वह रचनात्मक बनता है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता। खाली दिमाग अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वह दुनिया बदल सकता है। अकेले रहना तुम्हें दुनिया से अलग नहीं करता बल्कि तुम्हें दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया देता है। तुम हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो, तुम हर किसी को जवाब देना छोड़ देते हो, तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करना बंद कर देते हो और तुम अपनी खुशी को अपनी जिम्मेदारी बना लेते हो। और जिस दिन तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हो उसी दिन तुम आज़ाद हो जाते हो। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हो।
और जब तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो तब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं रहती। और ये ज़रूरत ना होना ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि तब तुम किसी से भी डरे बिना किसी भी हालत में जी सकते हो। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब तुम अपनी असली ताकत खोज पाते हो, क्योंकि जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है वो कभी रास्ता नहीं भटकता। अगर तुम आज अकेले हो तो घबराओ मत। ये वक्त तुम्हें बना रहा है, तुम्हें तैयार कर रहा है उस वक्त के लिए जब तुम दुनिया के सामने खड़े होकर कहोगे, हाँ, मैं टूटी थी लेकिन मैंने खुद को जोड़े। मैं बिखरी थी लेकिन मैंने खुद को समेटा। मैं अकेली थी लेकिन मैंने खुद को अपना बना ली। और आज मैं वो हूँ जो कभी किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। आज मैं वो हूँ जो अकेले रहकर भी जिंदा रहना जानती है, हंसना जानती है और सबसे बड़ी बात जीतना जानता है। अगर तुमने अकेले रहना सीख लिया तो तुमने जीतना सीख लिया, क्योंकि ये दुनिया तुम्हें बार बार गिराएगी, बार बार अकेला छोड़ेगी। लेकिन अगर तुम उस अकेलेपन को अपनाना सीख जाओ तो तुम कभी हारोगे नहीं। अकेलेपन में वो शक्ति है जो तुम्हें खुदा से जोड़ती है, और जब तुम खुदा से जोड़ते हो तब तुम्हें किसी इंसान की ज़रूरत नहीं रहती। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा सुकून, सब कुछ तुम्हारे अंदर से आता है। और ये अंदर की आवाज़ इतनी शांत होती है कि दुनिया के शोर में ये सुनाई नहीं देती। लेकिन जब तुम शांत बैठते हो, अकेले बैठते हो, तब ये आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगती है। और यही वो आवाज़ है जो तुम्हें रास्ता दिखाती है। अगर आज तुम अपनी ज़िंदगी में खोए हुए हो तो खुद को अकेले रहने दो। सब कुछ बंद कर दो, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, सब कुछ। और सिर्फ बैठो, खुद से मिलो, खुद को सुनो और खुद से वादा करो कि मैं अब खुद को कभी नज़रअंदाज नहीं करूँगी। मैं अब अपनी हर बात को समझूंगी, हर सोच को जांचूंगी और हर सपने को सच करूंगी, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। अब मैं खुद के साथ हूँ। और जब इंसान खुद के साथ होता है तब दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हरा सकती। ये अकेलापन नहीं, ये तैयारी है, ये तपस्या है, यह निर्माण है। और जिस दिन यह प्रक्रिया पूरी होगी उस दिन तुम अपने आप को देखोगे और कहोगे, शुक्रिया उस अकेलेपन का जिसने मुझे मेरी असली ताकत दिखाई। शुक्रिया उस खाली कमरे का जिसने मुझे मेरी असली पहचान दी।